तो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों, अब हम सेक्शन 7 के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रेगनेंसी टेस्ट्स। इंट्रोडक्शन। प्रेगनेंसी टेस्ट वो टेस्ट है जो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट या कंफर्म करने के लिए किया जाता है। इसका मेन बेसिस है महिला के यूरिन में HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की मौजूदगी का पता लगाना। इसके लिए दो तरह के टेस्ट्स होते हैं, बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल। बायोलॉजिकल टेस्ट्स, ये टेस्ट्स एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर किए जाते हैं। इन्हें करने के लिए कंसेप्शन के 2 से 3 हफ्ते बाद तक इंतजार करना पड़ता है, ताकि यूरिन में HCG की मात्रा इतनी हो जाए कि रिजल्ट दिख सके। एक एशचाइम-ज़ोंडेक टेस्ट, ये प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए बनाया गया सबसे पहला टेस्ट था। ये इमैच्योर माइस की ओवरीज में होने वाले बदलाव पर डिपेंड करता है। छोटे चूहे नेचुरल तरीके से ओव्यूलेशन नहीं करते, ये तभी होता है जब HCG इंजेक्ट किया जाए। सस्पेक्टेड महिला का 2 ml यूरिन 2 दिन तक रोज इंजेक्ट किया जाता है। 5 दिन बाद चूहे को मारकर उसकी ओवरीज चेक की जाती हैं। अगर वहां कॉर्पोरा लूटिया और हेमरेजेस यानी खून के धब्बे दिखते हैं, तो इसका मतलब यूरिन में HCG था और महिला प्रेग्नेंट है। 2 कपरमैन टेस्ट, ये एशचाइम-ज़ोंडेक टेस्ट का ही एक फास्ट वर्जन है, ताकि वक्त बचाया जा सके। इसमें चूहे की जगह इमैच्योर रैट का यूज होता है। अगर यूरिन स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनियसली लगाया जाए तो रिजल्ट्स 6 घंटे में दिखते हैं। अगर पेट में यानी इंट्रापेरिटोनियली लगाया जाए तो सिर्फ 2 घंटे में रिजल्ट्स मिल जाते हैं। 3 फ्रीडमैन टेस्ट, इसमें 10 to 15 ml यूरिन को रैबिट की नस यानी इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है। 48 आवर्स बाद रैबिट की ओवरीज चेक करके ओव्यूलेशन देखा जाता है। 4 हॉगबैंड टेस्ट, इसमें 20 to 30 ml यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके साउथ अफ्रीकन टोड यानी ज़ीनोपस लेविस के डॉर्सल लिम्फ सैक में इंजेक्ट किया जाता है। अगर HCG है तो 12 आवर्स बाद मेंढक ओव्यूलेशन करता है। 5 गैली-माइनिनी टेस्ट, ये टेस्ट मेल एम्फिबियन यानी मेंढक पर किया जाता है। 2 ml यूरिन इंजेक्ट करने पर यूरिन में मौजूद HCG सिर्फ 2 घंटे के अंदर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स निकलवा देता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल टेस्ट्स, आजकल ये टेस्ट्स पुराने यानी आउटडेटेड हो चुके हैं और इनकी जगह इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट्स ने ले ली है, क्योंकि इनमें जानवरों की जरूरत पड़ती है। इन्हें प्रेगनेंसी के 2-3 हफ्ते बाद ही किया जा सकता है। इनके रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते, 2 to 48 आवर्स तक वेट करना पड़ता है। इनका प्रोसीजर बहुत मुश्किल है और जानवरों को मारना यानी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा कि पहले के जमाने में प्रेगनेंसी कंफर्म करना कितना बड़ा काम था। जानवरों को मारकर रिजल्ट्स देखे जाते थे, पर आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत आसान बना दिया है। अब हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट्स यानी मॉडर्न प्रेगनेंसी टेस्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट्स, HCG की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आजकल इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज होता है। ये टेस्ट्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस होते हैं। सबसे कॉमन टेस्ट को ग्राविंडेक्स टेस्ट कहा जाता है। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल ये है कि हम शीप यानी भेड़ की RBCs या लेटेक्स पार्टिकल्स के एग्लूटिनेशन यानी गुच्छे बनना या फटना को देखते हैं, जिन पर पहले से HCG लगा यानी कोटेड होता है। रेक्विजिट्स यानी जरूरी चीजें। 1 एंटीसीरम फ्रॉम रैबिट, पहले एक प्रेग्नेंट महिला के यूरिन से HCG निकाला जाता है और उसे रैबिट यानी खरगोश में इंजेक्ट किया जाता है। रैबिट का शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, जिन्हें एंटी-HCG कहते हैं। रैबिट के ब्लड से ये सीरम निकाल लिया जाता है, जिसे HCG एंटी सीरम कहते हैं। 2 लेटेक्स पार्टिकल्स, इन सिंथेटिक पार्टिकल्स पर प्योर HCG की कोटिंग होती है। पहले शीप RBCs यूज होती थीं, पर अब लेटेक्स पार्टिकल्स ज्यादा कॉमन है। 3 यूरिन सैंपल, सस्पेक्टेड महिला का ताज़ा यूरिन सैंपल। प्रोसीजर यानी कैसे किया जाता है, एक ग्लास स्लाइड पर HCG एंटी सीरम की 1 बूंद ली जाती है, फिर उसमें महिला के यूरिन की 1 बूंद मिलाई जाती है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें 1 बूंद लेटेक्स पार्टिकल्स की डाली जाती है और फिर से मिक्स किया जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट यानी नतीजा। निष्कर्ष 1 एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, प्रेग्नेंट। अगर यूरिन में HCG है तो वो एंटी सीरम की एंटीबॉडीज के साथ जुड़ जाएगा, सारी एंटीबॉडीज यूज हो जाएंगी। क्योंकि ये रिएक्शन कलरलेस होता है तो स्लाइड पर कुछ दिखाई नहीं देगा। जब हम लेटेक्स पार्टिकल्स डालते हैं तो उन्हें एग्लूटिनेट करने के लिए कोई फ्री एंटीबॉडी नहीं बचती। लेटेक्स पार्टिकल्स का ना फटना यानी नो एग्लूटिनेशन मतलब महिला प्रेग्नेंट है। निष्कर्ष 2 एग्लूटिनेशन हो गया,
नॉट प्रेग्नेंट। अगर यूरिन में HCG नहीं है तो एंटीसीरम की एंटीबॉडीज फ्री रहती हैं। जब लेटेक्स पार्टिकल्स डाले जाते हैं तो ये फ्री एंटीबॉडीज उनके साथ रिएक्ट करती हैं और पार्टिकल्स फटने लगते हैं, यानी एग्लूटिनेशन। ये एग्लूटिनेशन आंखों से साफ दिखता है। लेटेक्स पार्टिकल्स का फटना यानी एग्लूटिनेशन मतलब महिला प्रेग्नेंट नहीं है। एडवांटेजेस यानी फायदे। 1. ये टेस्ट्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। 2. रिजल्ट सिर्फ कुछ मिनट्स में मिल जाता है। 3. इनका प्रोसीजर बायोलॉजिकल टेस्ट्स की तरह मुश्किल नहीं है। 4. इन्हें कंसेप्शन के 5th डे पर ही किया जा सकता है, जबकि बायोलॉजिकल टेस्ट्स के लिए 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ता था। 5. मॉडर्न टेस्ट किट्स यानी कार्ड्स इतने सेंसिटिव हैं कि वो सिर्फ 20 MIU जितने कम HCG लेवल को भी पहचान लेते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की छुपन छुपाई से हम प्रेगनेंसी का पता लगा लेते हैं। ये मॉडर्न साइंस का एक बहुत ही असरदार तरीका है।